नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए नजर डालते हैं। कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए बीएमसी ने सावधानियां बरतना शुरू कर दी है। कोविड-19 मामलों में पिछले सप्ताह से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को भी मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 900 के पार चली गई। चौथी लहर की संभावना को देखते हुए बीएमसी ने सभी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए बीएमसी ने 4 जून को नए आदेश जारी किए हैं। बीएमसी ने सभी नागरिकों को मास्क पहनने के लिए भी कहा है। इसके अलावा मानसून की शुरुआत के साथ बीएमसी ने पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर भी चेतावनी दी है। नए निर्देशों के मुताबिक नागरिकों को मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। सभी जम्बो कोविड केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला और निजी अस्पताल को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। झोपड़पट्टियों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। सार्वजनिक शौचालयों में दिन में 5 बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि मानसून से संबंधित बीमारियों और कोविड-19 दोनों के प्रसार को रोका जा सके। टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बॉलीवुड के दबंग खान पूरे देश की जान, सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस केस में क्या है पूरा अपडेट? कब से रची जा रही थी साजिश, हुआ है अब बड़ा खुलासा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। मशहूर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या के लिए गैंगस्टर ने लाखों रुपयों की कीमत वाली ऑटोमेटिक राइफल खरीद ली थी। सलमान के आने जाने रहने के अड्डे पता करने के लिए गैंगस्टर ने मुंबई में कई दिन तक रेकी भी की थी। यहाँ तक कि ये भी तय कर लिया गया था कि मुंबई में सबसे आसानी से और कहां सलमान को ठिकाने लगाया जा सकता है। इन तमाम इंतजामों के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपनी बदकिस्मती में मंसूबे को सिरे अंजाम नहीं चढ़ा सके। या कह सकते हैं कि इस मामले में तब सलमान खान की किस्मत ने साथ देकर उनका बाल भी बाका नहीं होने दिया। ये तमाम सनसनीखेज खुलासे तिहाड़ जेल से रिमांड पर लाए गए कुख्यात गैंगस्टर कॉन्ट्रैक्ट किलर शूटर लॉरेंस बिश्नोई ने किए हैं। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस सेल के रिमांड में है। यहाँ बताना जरूरी है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बीते साल पुलिस पूछताछ में कबूल किया था कि उसका प्लान हर हाल में सलमान खान को मारने का था। इसके बाद से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस सतर्क हो चुकी थी। सलमान की सुरक्षा में लगे कर्मियों को भी दिल्ली पुलिस ने सतर्क कर दिया था। कहा तो यहाँ तक गया था कि पुलिस पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने और भी काफी कुछ उगला था, जैसे कि सलमान खान को कब कहां कैसे ठिकाने लगाना है, इसका इंतजाम करने और देखरेख की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के खतरनाक और अपने विश्वास पात्र शार्प शूटर संपत नेहरा को दी थी। गैंगस्टर गुरु लॉरेंस बिश्नोई की हुकूमत की तालीम में संपत नेहरा ने तुरंत ही मुंबई में डेरा भी डाल लिया था। गंभीर बात तो यह है कि संपत नेहरा सख्यात शार्प शूटर कई दिन तक सलमान खान के आने जाने रहने के ठिकाने की रेकी करता रहा। उन दिनों मगर सलमान खान पुलिस या महाराष्ट्र की खुफिया तंत्र की गैंगस्टर संपत नेहरा की इतनी खतरनाक योजना की भनक तक नहीं लगी। संपत नेहरा दिल्ली राजस्थान से जाकर मुंबई में सलमान खान का सब पता ठिकाना हासिल करके वापस सुरक्षित लौट गया। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो सलमान को ठिकाने लगाने के इरादे से कई दिन तक मुंबई में वो भटक कर खाली हाथ वापस लौट आने वाले शार्प शूटर संपत नेहरा के पास उन दिनों एक स्वचालित विदेशी पिस्टल थी। मुंबई में सलमान की रेकी करने के दौरान शार्प शूटर संपत नेहरा ने भाप तान लिया था कि सलमान को छोटे हथियार से मारने की कोशिश मतलब आफत बुलाना था। लिहाजा उन दिनों संपत नेहरा सलमान को ठिकाने लगाए बिना खाली हाथ ही वापस लौट आया। उसके कुछ दिन बाद ही गैंगस्टर गुरु और सलमान को ठिकाने लगाने का हुक्म देने वाले जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने जब सच्चाई जानी तो उसने शार्प शूटर संपत नेहरा को दिनेश फौजी का नाम सुझाया। इस हिदायत के साथ ही संपत नेहरा अपने ही गांव में रहने वाले दिनेश फौजी से तुरंत जाकर मिले, ये कहकर कि लॉरेंस ने उन्हें भेजा है। बाकी बात संपत नेहरा को अपने गांव के ही बाशिंदे रहे दिनेश फौजी को मिलकर बतानी थी।
कई दिन से लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में जुटी टीम के एक अधिकारी की माने तो दिनेश फौजी ने लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर ही शार्प शूटर संपत नेहरा को खतरनाक आरके स्प्रिंग राइफल मुहैया करा दी। 5 लाख में ये राइफल खरीदी गई थी। सलमान खान को मारने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी, लेकिन बात जब सलमान खान से हरदिल अजीज बॉलीवुड एक्टर के कत्ल की प्लानिंग की हो तो ऐसे में अब जानना ये जरूरी है कि आखिर सलमान और उनके पिता का लॉरेंस बिश्नोई कत्ल करने पर आमदा क्यों है। दरअसल सलमान खान लंबे समय से राजस्थान में काला हिरन हत्याकांड में कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं। ये मुकदमा है कि सलमान खान का पीछा छोड़ने को ही राजी नहीं है और इसे काले हिरन कांड के बाद से उसमें सलमान खान का नाम दर्ज होने के चलते लॉरेंस बिश्नोई सलमान से खफा है। तभी से वो सलमान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सलमान खान को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। मौका न मिल पाने के चलते वो अक्सर खाली चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आदित्य ठाकरे ने चौथी लहर की आशंका जताई है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। काही ठिकाणी आपण बघतोय की कोविडच्या केसेस वाढत आहेत। जिथे जिथे टेस्टिंग आहे, खास करून मुंबईत असेल, महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी टेस्टिंग चांगलं चालू आहे, तिथे कोविडचा आपला थोडा आकडा वाढत असतं दिसतोय। मी सगळ्यांना हीच विनंती करेन की जर आपण बाहेर पडत असाल तर मास्क घालून पडा। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का कहर बरपने लगा है। रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ने लगी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि सावधानी नहीं बरती गई तो चौथी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये दावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है। सूबे में कोविड के बढ़ते मामले को लेकर उन्होंने एक बयान में कहा कि ये शायद कोविड की चौथी लहर है। ठाकरे ने मास्क के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा, हम जल्द ही एक बार फिर से मास्क को जरूरी कर देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री ने न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा, हम सभी लोगों को शहर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं। हमने मास्क पहनने को अभी अनिवार्य नहीं किया है, हालांकि जल्द ही इसे अनिवार्य कर देंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज वक्त पर लगवा लें। राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य करने के सवाल पर ठाकरे ने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से जब तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती तब तक हम इस संबंध में कोई फैसला नहीं लेंगे। जब सरकार गाइडलाइन जारी करेगी तभी हम भी राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल की घोषणा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं और देसी जुगाड़ तो हर जगह प्रचलित है। एक वीडियो देखिए जिसमें किस तरीके से रिक्शा को कार में तब्दील कर दिया गया है। जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, अरे कुत्ता मार कोई या कोई तीर मार, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़ कर ले। बात अगर जुगाड़ की हो तो हम भारतीयों का इसमें कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। भारत के लोग जुगाड़ लगाने में सबसे आगे है। बस किसी काम में मेहनत ना करनी पड़े, जुगाड़ के सहारे ही काम को शॉर्टकट में खत्म करना मानो हमारा पेशा सा है। भारतीय किसी भी चीज का देसी जुगाड़ तैयार कर सकते हैं। यकीन ना हो तो वायरल हो रहे इस वीडियो को देखें। इसे देखकर आप भी यही कहेंगे। सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देख आपका सिर चकरा जाएगा, ना चकराए तो बोलना, लेकिन भारतीय होने पर गर्व भी महसूस जरूर होगा। आखिर हमारे जुगाड़ है ही इतने यूनिक। चलिए अब आपको वीडियो के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे इस वीडियो में आप गाड़ी से पीछे से ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी गाड़ी है। पीछे से कार या वैन की तरह नजर आने वाली गाड़ी असल में ऑटो होता है। बता दें कि जुगाड़ लगाने वाले शख्स ने अपने ऑटो पर वैन की बॉडी लगा दी है। अब इस ऑटो में बैठने वाले यात्री वैन वाला आनंद ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस देसी जुगाड़ के इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अभी तक कई लोग देख चुके हैं। लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। वही लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसे मार्केट में लॉन्च करो, टेस्ला कार को टक्कर दे देगा। एक यूजर ने लिखा, कमेंट करते हुए कहा, ये जुगाड़ इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं, जल्द से कमेंट कर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
नितिन गडकरी ने यूलो बाइक की सवारी की है। इस बाइक के ना ही टायर पंचर होते हैं, ना ही इसमें पेट्रोल लगता है। आखिर क्या चीज है ये, देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में यूलो मिरेकल इलेक्ट्रिकल बाइक की टेस्टिंग की है। नितिन गडकरी हमेशा से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल देते आए हैं और इसी दिशा में वो आए दिन नए वाहनों की टेस्टिंग करते हुए दिखे जाते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी को यूली मिरेकल इलेक्ट्रिक बाइक की जाँच करते हुए देखा गया है। यूलू एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन किराए पर ले सकते हैं। इस लो स्लंग इलेक्ट्रिक बाइक में सिंगल सीट दिया गया है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जिससे ही चालक इस सीट पर बैठता है ये सेंसर एक्टिव हो जाता है और साइकिल की बैटरी चार्ज पोजीशन डिस्प्ले होने लगती है। इस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक यूनिसेक्स फ्रेम डिजाइन दिया गया है। कंपनी ने इसके वजन को कम से कम रखा है ताकि बेहतर ड्राइविंग रेंज मिल सके। इसका सेंटर स्टैंड भी हल्का है और उपयोग में आसान है। ये अपने आप लॉक हो जाता है, जिससे राइडर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ ये जानना जरूरी है कि यूली बाइक खरीदी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये देश के कुछ चुनिंदा शहरों में बतौर रेंटल बाइक इस्तेमाल की जाती है। इसको चलाने के लिए चालक को अपने स्मार्टफोन में यूलू एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और यहाँ पर पूछे जाने वाले डिटेल्स दर्ज कराने होते हैं। यूलू इलेक्ट्रिक बाइक में लिथियम बैटरी पैक दिया गया है और इसमें सॉलिड रबर वाले टायर दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये टायर पंचर प्रूफ है और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। इस छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक में मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, जिसमें चालक अपने स्मार्टफोन को रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ अब्दुल कलाम और भी कई बड़ी हस्तियों का फोटो लगाया जाए, लेकिन जिसे खारिज कर दी गई है। भारतीय मुद्रा यानी रुपये पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर रहेगी। सोमवार को रिजर्व बैंक ने इस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि नोटों से महात्मा गांधी का चेहरा हटा दिया जाएगा। बैंक ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये महज अफवाहें हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीरें देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटरमार्क का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। पहले ये दावा भी किया जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के एमिरेट्स प्रोफेसर दिलीप टी साहनी को गांधी, टैगोर और कलाम के वाटरमार्क के नमूने को 2 अलग अलग सेट भेजे हैं। साहनी के 2 सेटों में से चुनने व उन्हें सरकार द्वारा अंतिम विचार के लिए पेश करने को कहा गया है। वाटरमार्क की जांच करने वाले प्रोफेसर साहनी इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्ट्रूमेशन के विशेषज्ञ हैं। इसी साल उन्हें पद्मश्री से सम्मान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नवनीत राणा को एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा है। कोर्ट में पेश रहने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा है। राणा दंपत्ति को 8 जून के दिन कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। मुंबई पुलिस 8 जून को उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है। इसी संबंध में मुंबई की खार पुलिस ने राणा दंपत्ति के मुंबई के बांद्रा निवास के पते पर नोटिस भेजा है। भेजे गए नोटिस में खार पुलिस ने राणा दंपत्ति को चार्जशीट दायर होते वक्त हाजिर रहने को कहा है। इससे पहले राणा दंपत्ति ने महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके साथ पुलिस कस्टडी और लॉकअप में बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। मुंबई की खार पुलिस बुधवार को राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद की थी। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता आक्रामक हो गए थे। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के सामने पहरा देना शुरू कर दिया था और राणा दंपत्ति के मुंबई और अमरावती में घरों का घेराव भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से पुणे के बीच वंदे भारत की पहली ट्रेन शुरू होगी। देखिए क्या सुविधा रहेगी।
रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने घरों तक पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हर दिन नए प्रयास करती है। रेलवे के इसी प्रयासों की दिशा में वंदे भारत ट्रेन के दूसरे चरण में एसी स्लीपर के साथ पेश करेगा, जिसे मुंबई और फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के बीच चलाने की संभावना है। मुंबई और पुणे को राजकीय मार्ग में से एक के रूप में अंतिम रूप दिया गया है। मुंबई पुणे के बीच चलने वाली ये पहली महाराष्ट्र की वंदे भारत ट्रेनें होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन ट्रेनों के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 150 मिनट या 2.5 घंटे हो जाएगा। हालांकि रेलवे मंत्रालय ने अभी तक इसके लिए कोई नई तारीख नहीं बताई है। दो नई ट्रेनों की 15 अगस्त तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों में बैठने की व्यवस्था के रूप में केवल चेयर कार है, इसीलिए मुंबई पुणे मार्ग पर चयन किया गया है। संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए स्थानों का निरीक्षण करने और योजना बनाने के लिए कहा गया था, ताकि जल्द से जल्द वंदे भारत ट्रेन की परिचालन संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। ज्ञात हो कि रेल मंत्रालय अगले साल से एसी स्लीपर के साथ वंदे भारत ट्रेनों के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।